डीमन लॉर्ड रिबॉर्न के एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में ओलिविया को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग को कहती है कि हम लोग को डीमन लॉर्ड से रिलेटेड उस मीटिंग को शुरू करना चाहिए। तो वहाँ पे खड़े कुछ लोग कहते हैं कि इस मीटिंग में ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ होना नहीं चाहिए था। वो लोग आर्ड और आयरीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वोरवटास उन्हें बताते हैं कि आर्ड यहाँ पर लीडिया की वजह से आया है और आयरीना यहाँ पर वर्डा की वजह से आए हैं, तभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहे इस मीटिंग में। और लीडिया बताती है कि ये तो वोरवटास के गेस्ट हैं, ना कि वोरवटास को ये लोग सर्व करते हैं। तो वोरवटास भी इस बात से सहमत होते हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं और उनको बताते हैं कि तुम लोग को ये अजीब लग रहा होगा कि ये लोग हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी नहीं भूल सकते कि इन्होंने लड़ाई के दौरान हमारे साथ क्या कंट्रीब्यूशन किए थे, और इसलिए मैं अलाउ करता हूँ इन लोगों को हमारे साथ रहने के लिए। और बोलते हैं कि उसने डीमन लॉर्ड को देखने का नज़रिए को चेंज कर लिया है और अब वो डीमन लॉर्ड के साथ वॉर की डिक्लेरेशन करेगा और उसको डिफीट भी करेगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्वार्टा भी उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट बैटल डीमन लॉर्ड से करने वाले हैं। तो वोरवटास बताता है कि हम लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ेंगे और एक ही दिन में सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि क्या हम लोग चारों हेवनली किंग्स को एक साथ बैटलफील्ड में भेजेंगे। तो वोरवटास बताता है कि मैं खुद से बैटलफील्ड में लड़ने की सोच रहा हूँ। एल्वार्टा ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लीडिया भी वोरवटास से बोलती है कि उसने वोरवटास के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एक साथ नहीं लड़ी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका होने वाला है। तो बाकी खड़े कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हमारी डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि अलग अलग रीजन हम पर अटैक कर सकते हैं। तो वोरवटास उनको बोलता है कि यही तो रीज़न है, इस वजह से ही हम लोग सारी चीज़ों को एक ही बारी में ख़त्म कर देंगे एक ही दिन में। तो अर्ड कहते हैं कि डीमन लॉर्ड ने तो खुद को इमोर्टल बताया है, तो वोरवटास उससे फाइट कैसे करेंगे। तो वोरवटास कहते हैं ये एक सीक्रेट है और उनको बोलते हैं कि हम अब से 3 दिन बाद बैटल में जाएंगे और सभी को एक ऑर्डर देते हैं उनकी कैसल को डिस्ट्रॉय कर कर एनिमी के ऊपर कंट्रोल करना। उसके बाद लातिमा को दिखाया जाता है, जो कि अर्ड के पास आई होती है और उससे पूछ रही होती है क्या उसे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको बुला सकती है। तो अर्ड उससे पूछता है कि लीडिया कहाँ पर है। तो लातिमा बताती है कि वो अपने आर्मी को इंस्ट्रक्शन देने गई हुई है। तो फिर अर्ड आराम से बैठता है और बोलता है कि जो हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, जिन लोगों को मरना था वो अभी तक जिंदा हैं और लीडिया भी अब तक कर्स नहीं हुई है। और जिसने गॉड ने जो हमें बताया था कि हम लोग को हिस्ट्री को चेंज करना है, लेकिन अगर वो वैसे ही रिटर्न कर जाए तो फिर और साइड में मुड़ता है और डीमन लॉर्ड से पूछते हैं कि उसे उसकी क्या ज़रूरत है। तो डीमन लॉर्ड उसको बताता है कि जो हिस्ट्री है वो ईजिली चेंज नहीं हो सकती है और बताते हैं कि लीडिया जल्दी अपने किस्मत से मिलने वाली है। तो और डीमन लॉर्ड से पूछता है क्या वो डिफरेंट टाइम से यहाँ पर आया है। तो डीमन लॉर्ड अर्थ से कहता है कि उसको इतना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है उसके सामने, उसको पता है कि वो अर्थ मैट्योर है और बोलता है कि जो तुमने मास्क पहन रखा है मेरे सामने तुम इसको हटा सकते हो। फिर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम और मैं दोनों एक ही हैं, तुम्हें कोई भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है एक मिरर के सामने खड़े होकर। अर्थ को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि डीमन लॉर्ड उससे क्या रहा है। तो उसको दिखाने के लिए डीमन लॉर्ड अपना मास्क उतारता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो दिखाया जाता है हम लोग को कि वो अर्ड मेट्योरी है, बट उसके मुंह पर एक स्कार लगा हुआ है और अर्ड को बोलता है कि तुम्हें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। अर्ड उससे पूछते कि क्या वो टाइम में पीछे है उसी की तरह। तो डीमन लॉर्ड अर्ड को बताते हैं कि हाँ, बस वो लोग डिफरेंट डायमेंशन में बोर्न हुए हैं, लेकिन वो एक ही पर्सन है और इसलिए जो कि उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो दोनों अलग चीज़ें हुई हैं उनके साथ, लेकिन वो दोनों पहले वोरवटास बने ही थे, उसके बाद जाके वो रीइंकार्नेटेड हुए थे अर्ड मेट्योर में। और बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गेन करी, लेकिन उसने काफ़ी जल्दी उनको हार भी गया। लेकिन वो अर्ड से पूछता है कि लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ भी चीज़ नहीं हारी है ना। और बोलता है कि मैं सिर्फ एक अभी कंप्लीट फेलियर हूँ। तो अर्ड कहते हैं कि तुम मुझे भी यही कह सकते हो और उससे पूछते हैं कि तुम इस एरा में कैसे आए। तो वो अर्ड को बोलता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ आए वैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यानी कि गॉड की वजह से। और कहते हैं कि उसको अपने गोल को पूरा करना है और उसका गोल ये है कि उसको लीडिया को बचाना है। तो वो अर्ड से पूछता है कि तुम्हारा गोल भी तो लीडिया को बचाना ही है ना, तो हमारे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ज्वाइन करो। और उससे पहले बोलता है कि तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो। और उससे पूछते कि क्या उसने ये सारी बातें वोरवटास के साथ डिस्कस की है इस एरा में। तो वो बोलता है नहीं, और बोलता है कि वो खुद से ही इतना ज़्यादा हेट करता है, इसलिए जब वो इस एरा में है वो वोरवटास से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी फूलेसनेस की वजह से ही वो लीडिया को खो चुका है। और उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि वो इस एरा के वोरवटास से क्यों लड़ रहा है।
तो वो पूछते हैं कि अगर उसको लीडिया को बचाना है तो क्यों ना वो वोरवटास के साथ मिल के काम करे। तो डीमन लॉर्ड उसको बोलते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकता है और इसी वजह से उसको वोरवटास से लड़ना पड़ेगा। जैसा सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड ने तुम्हें एक मिशन दिया है, वैसे ही मुझे भी उस गॉड ने एक मिशन दिया है और वो मिशन है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। आर्ड काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसको पूछते हैं कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना लीडिया से को बचाने से क्या रिलेट करता है। डीमन लॉर्ड खड़ा होता है और अर्ड को बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो कि जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ। कर्स ने लीडिया के दिमाग के ऊपर काबू कर लिया था और उसका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था और वो अपने एलाइज को मारने लग गई थी और इसी वजह से वोरवटास को लीडिया को मारना पड़ा। अर्ड कहते हैं उसे ये बात पता है आउटर वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए उसको लीडिया को मारने वाला रिस्क ही लेना पड़ा और इसलिए अर्ड कहते हैं कि उसने सोचा था कि वो अपने लास्ट एनिमी को इग्नोर कर देगा ताकि वो लीडिया को बचा सके। अगर उसको लीडिया की लाइफ और आउटर वन को चुनना हो तो वो लीडिया को ही चुनेगा। डीमन लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अर्ड को पकड़ के बोलते हैं कि तुमने ये फीलिंग उसके साथ शेयर क्यों नहीं करी। लेकिन फिर डीमन लॉर्ड कहने लगते हैं कि उसी की गलती है जिसके कारण से लीडिया एनिमी के इलाके में फंस गई और उसी की गलती है कि वो उस बैटल में हारने के बाद एक थ्रेट बन गए थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर जिसके कारण से उन्हें उसको मारना पड़ा। और तुम्हें पता है कि मैं इस गलती को उठा नहीं सकता था, इसीलिए उसने खुद को मारने की कोशिश करी। लेकिन इस वर्ल्ड ने उसे आराम नहीं करने दिया। वर्ल्ड ने उसे रीइंकार्नेटेड करके अर्ड मेट्योर बनाया जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें मिली, लेकिन उसी के फेलियर की वजह से वो सारी चीज़ें वो खो चुका। और वो कहता है कि अब उसे पता लग गया कि वो ऐसे ही और भी ज़्यादा पाप करने वाला है और इसीलिए वो सभी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए वो लीडिया को बचाना चाहता है और लीडिया के हाथों ही वो उसके हाथों ही मर जाएगा। डीमन लॉर्ड अर्ड से पूछते हैं कि क्या वो ये पाप उसके साथ आखिरी बार करना चाहेगा और अपना हाथ आगे बढ़ा के अर्ड को उसके साथ मिलने के लिए कहता है। अर्ड काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है। तभी अर्ड को गिनी और आयरीना की याद आती है, लेकिन अर्ड अपने हाथ को डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ाता है और फिर उसको लीडिया की बात याद आती है जो कि अर्ड को कहती है कि बेवकूफ़ी चीज़ ना करे। तो डीमन लॉर्ड अर्ड को थोड़ा टाइम देता है और वहाँ से चले जाता है। वो अब से 3 दिन बाद रियून अर्थ में उसका वेट करेगा उसके रिप्लाई का। फिर अर्ड बाहर आ जाता है और वो लातिमा से पूछते हैं वो लीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से है ना। तो लातिमा उसको बताती है हाँ। अर्ड उससे पूछते हैं कि अगर उसे लीडिया की जान को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो वो क्या करेगी। तो लातिमा बोलती है कि वो लीडिया के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। फिर अर्ड खाना खाने के लिए सभी के पास आ जाता है। सिल्फी और गिनी दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो अर्ड चेयर पे जाके बैठता है और याद करता है जब गिनी ने अर्ड से पूछा था कि क्या वो डीमन लॉर्ड है, जिस पे अर्ड मना कर देता है और गिनी कहते हैं कि मुझे माफ़ करना अजीब चीज़ पूछने के बारे में। तो अर्ड कहता है ये सब ठीक है। इतने में ही लीडिया अर्ड के पास आती है और उसको पूछती है कि क्या उसके साथ घूमने बाहर चलेगा। तभी वो सभी लोग बाहर घूमने आ जाते हैं। उसके बाद लीडिया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही होती है। तो वो अर्ड से बोलती है कि वो भी मज़े करे, इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो अर्ड कहते हैं कि वो उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। तो लीडिया अर्ड से बोलती है कि जो जिसको बेवकूफ़ बोलता है वही बेवकूफ़ होता है। तो अर्ड कहता है कि तुम मुझे इडियट कह रहे हो, लेकिन तुम कितनी ज़्यादा डम हो तुम्हें ये पता है। ये बात सुनने के बाद लीडिया अर्ड को पंच मारती है। तो अर्ड भी लीडिया को एक पंच मारता है। तो लीडिया अर्ड से बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई कि एक लड़की को मुंह पे पंच मारने की। तो अर्ड कहते हैं कि क्या लड़की, मुझे तो यहाँ पर कोई भी सुंदर लड़की नहीं दिख रही है। तो वो वापस से एक दूसरे को पंच मारते हैं और थकने के बाद वो वहीं पर लेट जाते हैं। तो लीडिया अर्ड से बोलती है कि क्या उसका दिमाग उस सोच से ख़त्म हुआ जो वो सोच रहा था। तो अर्ड कहते हैं कि तुम इडियट हो, लेकिन तुम्हारा ये बात को पता लगाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अर्ड उससे बोलता है कि अगर दुनिया को बचाने के लिए उसको अपने एक चाहने वाले को सेक्रीफाइस करना हो तो वो क्या करेगी। तो लीडिया खड़ी होती है और अर्ड को पूछती है क्या उसे फ्लाइट मैजिक यूज़ करना आता है, क्योंकि वो उसे एक चीज़ दिखाना चाहती है। तो फिर लीडिया वहाँ पर आ जाती है और अर्ड को बोलते है कि ये उसका पाप है जो उसने किया है। तभी ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा घोस्ट निकलने लग जाते हैं। सभी घोस्ट लीडिया से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे दोस्तों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को और हमारे बच्चों को मारा है, तुम्हें हमें सभी को रिटर्न करना होगा। लीडिया स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे इन्हें फेस करना होगा, लेकिन मैं फिर भी इनसे भागती हूँ। फिर लीडिया आगे बताती है कि ये एक सिटी है जहाँ पर पहले डीमंस रहा करते थे, लेकिन वॉर की वजह से उन्हें इस जगह पर कब्जा करना पड़ा। यहाँ के डिफेंडर्स को मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी था, लेकिन यहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, जिसके कारण से हम लोग को उन्हें मारना पड़ा। तो और कहते हैं कि वो लोग तो डीमन से लड़ रहे थे ना।
तो लीडिया कहती है कि ये ठीक है, हम लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, ह्यूमंस और डीमंस डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। इसीलिए लीडिया एक मर्डरर है और उसे ये बात पता है और वो आगे भी अपने हाथ को इसी तरीके से खून से गंदा करती रहेगी। और जिन लोगों को मॉन्स्टर कहना चाहिए वो हम ही लोग हैं। और वो कहती है कि वो सिर्फ लड़ना चाहती है और लड़ना चाहती है और एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई भी थ्रेट ना हो और जहाँ पर वो आराम से मर सके। जिसके बाद वो अर्थ को कहती है कि उसके आइडिया को और ख़ुद को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अर्थ के सर पर हाथ फहराती है और अर्थ को कहती है कि प्लीज़ मेरे मरने के तरीके को चेंज मत करो। जिसके बाद वो वापस से लीडिया के घर पर आ जाते हैं। सिल्फी, आयरीना और गिनी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे ही बिना बताए कहीं पर भी रात में नहीं जा सकते हैं। तो लीडिया गिनी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अकेला फील नहीं कराना चाहती थी आज। फिर वो उन दोनों को एक एक बैच देती है जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो जाता है। सिल्फी भी कहती है कि क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया आप? तो लीडिया सिल्फी से कहती है कि असल में तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। फिर लीडिया अर्ड से पूछती है कि क्या उसके साथ ड्रिंक करेगा, जिस पे कि अर्ड मान जाता है। फिर हमें अगले दिन वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रोबोट काफ़ी ज़्यादा औसम अटैक कर रहा होता है। उसके बाद उसमें दिखाया जाता है कि उसमें तो वर्डा होती है, ओलिविया भी और उसके साथ ही भी सभी डीमंस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्पीड से ख़त्म कर रहे होते हैं। उसके बाद एक काफ़ी बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल शूट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है। फिर उन मैजिशियन को दिखाया जाता है जिसने कि वो बैरियर लगाया और वो कहते हैं कि तुम्हारी आर्मी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद एल्वाटो को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और वो इन सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकता है क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो कि केयर्स के टाइम पर पैदा हुआ था। जिसके बाद वो अपने स्पेल का यूज़ करता है। लेकिन उसके बाद वोरवटास को दिखाया जाता है जो कि हेल गेट स्पेल का यूज़ करके सभी ड्रैगन को उसके अंदर डाल देता है। ये देख के एल्वाटो कहता है कि उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं माय लॉर्ड। जिसके बाद वोरवटास को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो इसे इस मूर्ख को बैटल में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये दुश्मनों के और दोस्त के बीच में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकता है। फिर वोरवटास सोचने लगता है कि हम लोगों ने इंटरनल एनिमीज़ को तो ख़त्म कर दिया है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीमन लॉर्ड की आर्मी। हम उनको मार रहे हैं लेकिन उनका कभी खात्मा हो ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनकी आर्मी इनफाइनाइट है। ऐसे ही होता रहा तो कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा, हम लोग कैसल तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसके बाद लीडिया को दिखाया जाता है जो कि डीमन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ रही होती है। उसके बाद सिल्फी को दिखाया जाता है जो कि लीडिया को बोलती है कि अगर यहाँ पर आड़ होता तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती इनको मारने में, अब वो कहाँ पर है। जिसमें कि लीडिया कहती है कि अर्ड के पास लगता है अपनी ही चीज़ें ख़त्म करने के लिए और सिल्फी से कहती है कि सारी चीज़ें वो संभाल ले और लीडिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अर्ड को दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आया हुआ है। डीमन लॉर्ड अर्ड से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ लीडिया को बचाने में हेल्प करेगा, जिसपे कि अर्ड बोलता है कि नहीं, वो लीडिया को नहीं बचाएगा। डीमन लॉर्ड अर्ड से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, जिसपे कि अर्ड कहता है कि मुझे पता चल गया कि लीडिया क्या चाहती है, वो मरना चाहती है और अपने पापों को ख़त्म करना चाहती है, ऐसे लीडिया ने मुझसे कहा है। जिसपे कि डीमन लॉर्ड कहता है कि क्या तुम सच्ची में इसकी विश को पूरा करना चाहते हो। जिसके बाद कहता है कि मुझे लगता है अपनी पावर से तुम्हें दिखाना पड़ेगा चीज़ें। जिसके बाद वो अर्ड के ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है लेकिन अर्ड उसकी स्पेल को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपने एक दूसरे के ऊपर स्पेल यूज़ करते हैं। जिसके बाद अर्ड अपनी ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज़ करके डीमन लॉर्ड को अपने घुटनों पे ले आता है, लेकिन वो उसकी स्पेल से थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास एनालिटिक एबिलिटी है, हम लोग अपने मैजिक को फुल स्केल पे ले जाते हैं और हम लोग अपनी स्पेल को कैंसिल कर रहे हैं। अर्ड कहता है कि लगता है हम लोग इस तरीके से अपनी चीज़ों को सेटल नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे पता है कि हम लोगों लड़ाई में आखिरी में कौन मरेगा, हम दोनों ही मरेंगे। जिसके बाद वो अर्ड से बोलते हैं क्या तुमने ये बात नहीं सोची कि मैंने बैटल को सेम डे पर क्यों चुना जब तुम्हारा मुझे आंसर सुनना था। जिसके बाद डीमन लॉर्ड इवल तरीके से हंसने लगता है।